तो चलिए बच्चे, लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने चैप्टर नंबर थॉट तक हम लोगों ने कर चुके थे, जहां पर हम लोगों ने डिमांड एंड सप्लाई सबसे पहला चैप्टर में हम लोगों ने करा था। उसके बाद चैप्टर नंबर सेकंड में हम लोगों ने करा डिमांड एंड सप्लाई, प्रोडक्शन का भी हम लोगों ने क्वेश्चंस कर लिए। तो आज हम लोग जो क्वेश्चंस करने वाले हैं, ये चैप्टर आपका मार्केट का रहेगा, जहां पर यूनिट 1 के अंदर हम लोग बात करेंगे मीनिंग एंड टाइप्स ऑफ मार्केट के अंदर। आइए कुछ एमसीक्यूज हम लोग करेंगे। आइए, इन मार्केट, अ मार्केट इन इकोनॉमिक्स रेफर्स टू। अब मार्केट का मतलब क्या होता है इकोनॉमिक्स के बारे में, आपको इकोनॉमिक्स में आपको इसका आंसर देना है। मार्केट का मतलब क्या होता है? अ फिजिकल शॉपिंग प्लेस ओनली, एनी अरेंजमेंट वेयर बायर्स एंड सेलर्स इंटरैक्ट, ओनली ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, ओनली स्टॉक एक्सचेंज। तो ध्यान रखिएगा, मार्केट इज अ प्लेस वेयर बायर एंड सेलर कम्स टुगेदर एक्सचेंजिंग फॉर गुड्स एंड सर्विसेज फॉर प्राइस। हम उसको क्या बोलेंगे बच्चे? मार्केट बोलेंगे। एनी अरेंजमेंट विद द बायर एंड सेलर विद इंटरैक्ट, दिस इज कॉल्ड योर आंसर। तो ये आपका आंसर है, आप आराम से इसका एक्सप्लेनेशन देख लोगे। चलो, सेकंड हम लोग बात करेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मार्केट। इसमें से कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स मार्केट का नहीं है? तो प्रेजेंस ऑफ बायर एंड सेलर, existence of price mechanism, opportunity, physical proximity, participants, exchange of goods and services। तो बच्चे यहाँ पर फिजिकल proximity ऑफ पार्टिसिपेंट्स का होना जरूरी नहीं है, यानी ये कैरेक्टरिस्टिक्स मार्केट का नहीं है। यानी मार्केट रिक्वायर्स बायर एंड सेलर प्राइस सिग्नल्स, बट दे डू नॉट रिक्वायर एवरीवन टू बी इन द सेम लोकेशन। ऑनलाइन मार्केट वर्क्स जस्ट एज वेल एज विदाउट फिजिकल क्लोजनेस। तो यहां पर विदाउट फिजिकल क्लोजनेस, यहां पर कोई फिजिकल, तो यहां पर ध्यान रखिएगा। लुक, मार्केट रिक्वायर्स बायर एंड सेलर होना जरूरी है, प्राइस का सिग्नल, बट दे डू नॉट रिक्वायर एवरीवन टू बी इन सेम लोकेशन। सेम लोकेशन में होना जरूरी नहीं है। ऑनलाइन मार्केट जस्ट एज वेल एज विदाउट फिजिकल क्लोजनेस का होना जरूरी है। उसके बाद परफेक्ट कंपटीशन मार्केट का मतलब क्या होता है? ओनली one firms exist, producer highly differentiated, many buyer and seller identical product। तो बच्चे ये आपका सटीक आंसर है, तो इसलिए आपका आंसर नंबर सी हो जाएगा। आइए, अब मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की बात करें बच्चे, क्या होता है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में? क्या होता है? सिंगल सेलर आइडेंटिकल प्रोडक्ट, मेनी सेलर डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट। तो बच्चे ध्यान रखिएगा, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के अंदर क्या होता है? डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट को सेल आउट किया जाता है। आप इसका एक्सप्लेनेशन जरूर देखोगे बच्चे। प्योर मोनोपोली, द नंबर ऑफ सेलर कितने होंगे बच्चे? प्योर मोनोपोली की अगर बात करें तो 1 हो जाते हैं। मोनोपोली exist when only one firm supplies entire market for a product and services, giving it the maximum pricing power। उसके बाद ओलिगोपोली मार्केट के अंदर क्या होता है? इसका क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है? तो सिंगल फॉर्म डोमिनेंस, उसके बाद मेनी फॉर्म्स, स्मॉल फॉर्म्स, फ्यू लार्ज फॉर्म्स, और उसके बाद नो एंट्री बैरियर्स। तो बच्चे यहां पर क्या होता है? ओलिगोपोली मार्केट के अंदर क्या होता है? फ्यू लार्ज फॉर्म यहां पर एंटर होते हैं। उसके बाद विच मार्केट टाइप्स फीचर्स फ्री एंट्री एंड एग्जिट एंड जीरो लॉन्ग run economic profits। which market type features free entry and exit and zero long run economic profits। तो यहां पर बच्चे कौन सा है, इस बात का ध्यान रखना है। तो यहां पर परफेक्ट कंपटीशन एक ऐसा मार्केट होता है जहां पर एंट्री फ्री होती है, एग्जिट होती है, और जीरो लॉन्ग रन इकोनॉमिक प्रॉफिट होती है। इस बात का ध्यान रखोगे। इन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन फॉर्म्स अर्न नॉर्मल प्रॉफिट इन अ लॉन्ग रन बिकॉज ऑफ, क्या इसमें होती है बच्चे? एंट्री एंड एग्जिट आर ब्लॉक्ड, बिल्कुल नहीं। प्रोडक्ट आर आइडेंटिकल, फ्री एंट्री एंड एंड्रोस एक्सेस प्रॉफिट, गवर्नमेंट सेंट प्राइसेस। तो बच्चे यहां पर क्या होता है? फ्री एंट्री होता है, एरोड्स एक्सेस प्रॉफिट होता है। तो इसलिए क्या, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन यहां पर नॉर्मल प्रॉफिट ज्यादा कर पाते हैं लॉन्ग रन के अंदर। उसके बाद अननेचुरल मोनोपोली ऑफ्टन अराइज ड्यू टू हाई cost, fixed cost and economics of scale, product differentiation, many small firms, government subsidies only। तो high fixed cost and economics of scale, हाई फिक्स कॉस्ट एंड इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल। तो यहां पर ध्यान रखना है, फिक्स कॉस्ट जो होता है ह्यूज होता है, हाई होता है। यहां पर फिक्स कॉस्ट आर ह्यूज, फॉर एग्जांपल यूटिलिटीज एंड सिंगल फॉर्म्स कैन सर्व एंटायर मार्केट more cheaply than multiple firms, creating a natural monopoly।
उसके बाद देखेंगे बच्चे प्राइस लीडरशिप वन फॉर्म्स गेट्स सेट अ प्राइस, अदर फॉलोज टाइपिकल। ये कहां पर होते हैं बच्चे? ओलिगोपोली के अंदर होता है। परफेक्ट कंपटीशन होगा नहीं, मोनोपोली होगा नहीं, मोनोपोलिस्टिक होगा नहीं, तो ओलिगोपोली। इन ओलिगोपोली फॉर्म one dominant form say set up price changes that other match to avoid the price wars leading to the price leadership. उसके बाद अ मार्केट वेयर ऑल फॉर्म्स सेलिंग आइडेंटिकल प्रोडक्ट, हम उसको क्या बोलते हैं बच्चे? परफेक्ट कंपटीशन बोलते हैं। अलग अलग तरीकों से सवाल पूछा गया है, ध्यान रखना है। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन इज द की फीचर्स ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। तो यहां पर प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन की बात करी जाती है। यहां पर वेरिंग फीचर्स, ब्रांड्स, क्वालिटी एंड मार्केटिंग, इस बात का ध्यान रखना है। उसके बाद कोलूजन फॉर्म्स ऑपरेटिंग अ प्राइस आउटपुट इज मोस्ट लाइकली इन, किस कंडीशन में होता है बच्चे? कोलूजन की बात करें, ओलिगोपोली में होता है, फ्यू प्लेयर्स होता है, ओलिगोपोलिस्ट कैन कोऑर्डिनेट फॉर्म सेट कार्टेल एंड कंट्रोल प्राइजेस और आउटपुट बूस्टिंग द प्रॉफिट्स एंड हाई, दिस इज ऑफ्टन इलीगल। उसके बाद देखिए बच्चे विच मार्केट टाइप्स हैज नो क्लोज सब्स्टिट्यूट, कौन सा ऐसा मार्केट है जहां पर कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं होता है और वेरी हाई बैरियर्स टू एंट्री। तो बच्चे मोनोपोलिस्टिक जो होता है यहां पर क्या होता है? कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं होते हैं और यहां पर हाई बैरियर्स होते हैं एंटर करने के लिए। इन परफेक्ट कंपटीशन इंडिविजुअल फॉर्म्स डिमांड कर्व, यहां पर क्या हो जाएगा बच्चे? हॉरिजॉन्टल हो जाएगा, परफेक्टली इलास्टिक हो जाएगा। किस कंडीशन में? परफेक्ट कंपटीशन मार्केट के अंदर। क्यों? तो यहां पर each form face the flat demand and a market price, higher price losses all sales and lower reduce the revenue. उसके बाद which market has price maker, कौन सा मार्केट को प्राइस मेकर कहा गया है? तो मोनोपोली एंड मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन जो होते हैं बच्चे, ये प्राइस मेकर होते, प्राइस डिसाइड करते हैं, इस बात का ध्यान रखना है। उसके बाद विच इन विच मार्केट डज एडवर्टाइजिंग प्ले अ बिगेस्ट रोल, कौन सा ऐसा? तो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट जो है बहुत ज्यादा एडवर्टाइजिंग पर फोकस करता है। क्यों? विथ मेनी सिमिलर प्रोडक्ट फॉर्म्स एडवर्टाइज हैवली एंड हाईलाइटेड डिफरेंस टू बिल्ड द ब्रांड लॉयल्टी। उसके बाद डिओपोली इज ए स्पेशल केस ऑफ, ओलिगोपोली का होता है बच्चे। डिओपोली का मतलब क्या होता है? टू डोमिनेंट फॉर्म होते हैं, अ सबसेट ऑफ ओलिगोपोली विथ एग्जैक्टली टू शेयर शेयरिंग द मार्केट कंट्रोल। उसके बाद विच मार्केट टाइप ट्रेंड्स टूवर्ड्स एलोकेटिव प्रोडक्टिव एफिशिएंसी, परफेक्ट कंपटीशन मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन ओलिगोपोली। तो परफेक्ट कंपटीशन मार्केट जो है बच्चे बहुत ज्यादा एलोकेटिव और प्रोडक्टिव माना जाता है। उसके बाद अगर बात करें बच्चे यहां पर एन एग्जांपल मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का आपको एग्जांपल्स देना है। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, लोकल फार्मर्स मार्केट, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड इन सिटी, फास्ट फूड रेस्टोरेंट फॉर एग्जांपल, डिफरेंट बर्गर चेन और नेशनल रेलवेज। तो बच्चे यहां पर क्या हो जाएंगे? मोनोपोलिस्टिक का एग्जांपल देना है। तो फास्ट फूड रेस्टोरेंट की बात करें, डिफरेंट बर्गर यहां पर चेन होते हैं, ये एग्जांपल किसके हो जाएंगे? मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। चलो उसके बाद हम लोग यूनिट नंबर सेकंड में देखेंगे डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस, प्राइस कैसे डिटरमाइन किया जाएगा। आइए बच्चे हम लोग देखेंगे। इन इकोनॉमिक्स इक्विलिब्रियम प्राइस इज द डेट प्राइस। इकोनॉमिक्स के अंदर इक्विलिब्रियम प्राइस क्या होता है उसके बारे में हमें समझना है। डिमांड इज मोर देन सप्लाई, डिमांड सप्लाई इज मोर देन, एंड डिमांड इक्वल सप्लाई। तो बच्चे यहां पर ध्यान रखिएगा, जहां पर डिमांड और सप्लाई मीट कर जाता है इक्विलिब्रियम प्राइस माना जाता है, इतना आपको पता है। इफ द मार्केट प्राइस इज अबव इक्विलिब्रियम, अगर मार्केट का प्राइस अगर ज्यादा है इक्विलिब्रियम से, तो यहां पर क्या क्रिएट हो जाएगा बच्चे? सरप्लस क्रिएट हो जाता है। इस बात का ध्यान रखेंगे कि मार्केट का प्राइस अगर ज्यादा होगा इक्विलिब्रियम प्राइस से, तो इस यहां पर सरप्लस क्रिएट हो जाता है। when price too high, the seller wants to sell more and but buyer don't want to buy and much, this creates excess supply or surplus in the market. if the market price below equilibrium price, तो बच्चे यहां पर शॉर्टेज हो जाएगा। इसके जस्ट अपोजिट, तो व्हेन द प्राइस टू लो, जब प्राइस बहुत ज्यादा कम हो जाएगा, बायर वांट्स टू, जब प्राइस मार्केट में कम होगा तो बायर ज्यादा परचेस करना चाहेगा, तो यहां पर लीडिंग क्या हो जाएगा? एक्सेस डिमांड हो जाएगा बच्ची। तो यहां पर शॉर्टेज होने के क्रिएशन ज्यादा होता है। प्राइस कम रहेगा तो कंज्यूमर ज्यादा परचेस करेंगे, तो यहां पर मार्केट में क्या होंगे बच्चे? एक्सेस डिमांड होगा, उस कंडीशन में क्या हो जाएगा? शॉर्टेज होने की सिचुएशन अराइज हो जाएगी। उसके बाद व्हाट कॉजेज मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व, डिमांड और सप्लाई कर्व। व्हाट कॉजेज अ मूवमेंट अलोंग द डिमांड और सप्लाई कर्व, तो यहां पर चेंज इन दी गुड्स प्राइसेस,
तो यहाँ पर चेंज इन द प्राइस ऑफ गुड्स इटसेल्फ कॉज द मूवमेंट अलोंग द कर्व, एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन, एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन, अदर फैक्टर्स शिफ्ट द कर्व एंटायरली। उसके बाद अगला सवाल देखेंगे बच्चे, इफ बोथ डिमांड एंड सप्लाई इंक्रीजेस, डिमांड और सप्लाई दोनों बढ़ेंगे, व्हाट हैपेंस इन इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, क्या हो जाएंगे बच्चे, अगर डिमांड सप्लाई बढ़ेंगे तो क्या इसमें डिक्रीज होगा, रिमेन कांस्टेंट, बिकम जीरो, तो यहां पर क्या हो जाएंगे बच्चे, डिमांड एंड सप्लाई अगर बढ़ेगी तो क्या हो जाएगी, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी में क्या हो जाएगा, ऑल्सो इंक्रीज कर जाएगा। राइटवर्ड शिफ्ट द डिमांड कर्व विथ नो चेंज इन दी सप्लाई, अगर यहां पर डिमांड कर्व राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, यहां पर नो चेंज इन दी सप्लाई, सप्लाई में चेंज नहीं होगा तो प्राइस चेंज क्वांटिटी, प्राइस इंक्रीज प्राइस एंड क्वांटिटी, डिक्रीज प्राइस, नो चेंज इन द मार्केट, ओनली इंक्रीज, तो बच्चे इंक्रीज इन प्राइस एंड क्वांटिटी, तो बच्चे यहां पर क्या हो जाएगा, जब राइटवर्ड डिमांड हो जाएगा तो यहां पर क्या होगा, प्राइस इंक्रीज हो जाएगा और क्वांटिटी भी। उसके बाद लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा तो जस्ट इसके अपोजिट हो जाएगा, इंक्रीज प्राइसेस एंड रिड्यूस क्वांटिटी, जब लेफ्टवर्ड सप्लाई कर्व जो है शिफ्ट कर जाएगा लेफ्टवर्ड तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, प्राइस यहां पर बढ़ेगा और क्वांटिटी रिड्यूस हो जाएगा। आइए, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ राइटवर्ड शिफ्ट इन दिस, राइटवर्ड शिफ्ट करेगा अगर आपका सप्लाई कर्व तो क्या हो जाएगा, लोअर प्राइस, प्राइस कम होगा तो ये राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा बच्चे, एंड हायर क्वांटिटी। उसके बाद गवर्नमेंट एक्स फिक्सिंग प्राइस अबव इक्विलिब्रियम प्राइस, तो क्या हो जाएगा बच्चे, यहां पर सरप्लस की सिचुएशन क्रिएट हो जाता है। उसके बाद इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ प्राइस, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ प्राइस डिटर्मिनेशन इन इंटरेक्शन ऑफ डिमांड एंड सप्लाई कर्व शोज, क्या बताते हैं बच्चे, कॉन्टेक्स्ट ऑफ प्राइस डिटर्मिनेशन की बात करें, इंटरेक्शन ऑफ डिमांड एंड सप्लाई कर्व, ये क्या करते हैं बच्चे, मार्केट इक्विलिब्रियम डिसाइड करते हैं। उसके बाद व्हाट हैपेंस व्हेन द डिमांड इंक्रीजेस मोर देन सप्लाई, जब डिमांड ज्यादा इंक्रीज करेगा सप्लाई से तो प्राइस एंड क्वांटिटी राइज हो जाएगा, सही बात है, जब डिमांड ज्यादा बढ़ेगा सप्लाई से तो उस कंडीशन में प्राइस एंड क्वांटिटी दोनों बढ़ सकता है। उसके बाद व्हेन सप्लाई इंक्रीजेस डिमांड रेवेन्यू, डिमांड सप्लाई इंक्रीजेस एंड डिमांड रिमेन अनचेंज, सप्लाई बढ़ेगा और डिमांड में यहां पर कोई चेंज नहीं आएगा, न्यू इक्विलिब्रियम प्राइस क्या हो जाएगा बच्चे, फॉल कर जाएगा। उसके बाद इफ सप्लाई डिक्रीजेस मोर देन द डिमांड, अगर सप्लाई यहां पर कम हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है मोर देन द डिमांड, इक्विलिब्रियम प्राइस क्या हो जाएगा बच्चे, ऑल्सो इंक्रीजेस, बिकॉज व्हेन सप्लाई ड्रॉप्स मोर देन द डिमांड there is a scarcity of goods in the market, this purpose of the price of what buyer complete that for limited stock. What happens if the both demand and supply falls in same amount, अगर दोनों सेम अमाउंट में अगर ये होगा तो क्या हो जाएगा, यहां पर क्या प्राइस फॉल्स करेगा, यहां पर क्या प्राइस फॉल्स करेगा, यहां पर क्या प्राइस राइज करेगा, क्वांटिटी फॉल्स एंड प्राइस अनचेंज, एंड क्वांटिटी एंड प्राइस बोथ आर इंक्रीज, तो यहां पर क्वांटिटी भी फॉल कर जाएगा बच्ची और प्राइस क्या हो जाएगा, अनचेंज रहेगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 15, लॉ ऑफ डिमांड एंड सप्लाई एज्यूम विच कंडीशन, लॉ ऑफ डिमांड एंड सप्लाई किस कंडीशन में एज्यूम किया जाता है, तो सेटरिस पेरिवस कंडीशन, ऑल अदर फैक्टर्स आर फिक्स, इस बात का ध्यान रखेंगे। इक्विलिब्रियम प्राइस का मतलब क्या होता है, इक्विलिब्रियम प्राइस, रिजर्व प्राइस, गवर्नमेंट प्राइस, मार्केट क्लियरिंग, फिक्स प्राइस, तो ये क्या होता है बच्चे, इक्विलिब्रियम प्राइस वो प्राइस होता है जहां पर मार्केट क्लियरिंग प्राइस माना जाता है। उसके बाद when there is a surplus in the market, presence of price is to be फॉल कर जाएगा बच्चे, यहां पे अगर सरप्लस होगा मार्केट के अंदर तो प्रेशर क्या होगा, प्राइस पर फॉल करेगा। उसके बाद when there is a shortage in the market, price tends to, अगर मार्केट में शॉर्टेज की सिचुएशन है तो उस कंडीशन में प्राइस क्या हो जाएगा बच्चे, राइज हो जाएगा। उसके बाद व्हाट एंश्योर्स स्टेबिलिटी इन द कॉम्पिटिटिव मार्केट, क्या इंश्योरिटी स्टेबिलिटी प्रोवाइड किया जाता है कॉम्पिटिटिव मार्केट के अंदर, प्राइस मैकेनिज्म, गवर्नमेंट प्राइस कंट्रोल, उसके बाद कंज्यूमर्स इग्नोरेंस एडवर्टाइजिंग, तो यहां पर व्हाट इंश्योर्स स्टेबिलिटी इन द कॉम्पिटिटिव मार्केट में क्या होता है बच्ची, प्राइस मैकेनिज्म होती है, प्राइस मैकेनिज्म ऑटोमेटिकली adjust the price and quantities, eliminate shortage and surpluses, helping in the market reach maintain equilibrium. उसके बाद when the price is equal to the both marginal cost and marginal benefit, it shows government pricing, maximum loss, market
इक्विलिब्रियम एंड एफिशिएंसी, तो बच्ची आपका ये मार्केट इक्विलिब्रियम यहां पर होता है और एफिशिएंसी क्रिएट होता है। उसके बाद यूनिट नंबर थर्ड के अंदर हम लोग बात करेंगे प्राइस आउटपुट डिटर्मिनेशन अंडर डिफरेंट मार्केट फॉर्म्स की बात करें बच्चे। इन परफेक्ट कॉम्पिटिशन बायर इज डिटरमाइंड बाय, इन परफेक्ट कॉम्पिटिशन, इन परफेक्ट कॉम्पिटिशन प्राइस डिटरमाइंड बाय इंडिविजुअल फॉर्म्स, गवर्नमेंट, मार्केट डिमांड एंड सप्लाई, एडवर्टाइजिंग। तो मार्केट डिमांड एंड सप्लाई की मदद से यहां पर तय किया जाता है। उसके बाद परफेक्ट कंपटीशन फॉर्म इज, हम उसे क्या बोलते हैं परफेक्ट कंपटीशन में, प्राइस मेकर, प्राइस लीडिंग, लीडर्स, प्राइस टेकर एंड प्राइस कंट्रोल। तो यहां पर परफेक्ट कंपटीशन में जो प्राइस टेकर माना जाता है, इन परफेक्ट कंपटीशन एक्सेप्ट द मार्केट प्राइस गिवन दे कैन नॉट इन्फ्लुएंस इट्स बिकॉज देयर आर मेनी सेलर्स ऑफरिंग आइडेंटिकल प्रोडक्ट। तो यहां पर ये दिक्कत होती है। इन मोनोपोली प्राइस इज डिटरमाइंड, मोनोपोली में क्या होता है बच्ची, इंडस्ट्री एज होल, गवर्नमेंट, सिंगल सेलर, डिमांड ओनली। तो यहां पर सिंगल सेलर होते हैं, मोनोपोली के अंदर एक ही सेलर होते हैं, बहुत सारे बायर होते हैं। यहां पर अंडर मोनोपोली फॉर्म डिमांड कर्व क्या हो जाते हैं, डाउनवर्ड स्लोपिंग हो जाते हैं। क्यों कि मोनोपोली फॉर्म्स faces the whole market demand which downward sloping to sell more units must at a lower price। उसके बाद प्राइस एंड आउटपुट लोएस्ट इन दी, प्राइस एंड आउटपुट दोनों ही लोएस्ट माना जाता है किस मार्केट के अंदर, परफेक्ट कंपटीशन। एक इकलौता ऐसा मार्केट होता है जहां पर क्या होता है बच्चे, प्राइस और आउटपुट दोनों ही कम होते हैं। उसके बाद इन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन फॉर्म्स डिटरमाइन प्राइस बेस्ड ऑन गवर्नमेंट रूल्स, परफेक्ट सब्सिडीज, डिमांड एंड प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। तो डिमांड एंड प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद इन शॉर्ट रन अ मोनोपोलिस्टिक कैन बी ओनली वन मेक लॉसेस, अर्न एबनॉर्मल प्रॉफिट्स, अर्न ओनली नॉर्मल प्रॉफिट्स, कैन नॉट बी शेल एनी आउटपुट। तो यहां पर शॉर्ट रन की बच्चे जब भी अगर हम बात करेंगे तो एबनॉर्मल प्रॉफिट की बात करी जाती है, जहां पर इन शॉर्ट रन मोनोपोलिस्टिक कैन बी रिस्ट्रिक्ट आउटपुट एंड राइज द प्राइसेस टू अर्न सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, यानी एबनॉर्मल प्रॉफिट सिंस देयर इज अ नो कॉम्पिटिशन, जहां पर कॉम्पिटिशन नहीं होता है। इन लॉन्ग रन परफेक्ट कॉम्पिटिशन में क्या होता है, फॉर्म्स अर्न अ नॉर्मल प्रॉफिट ओनली। तो जब भी अगर हम लॉन्ग रन की बात करें यानी ज्यादा समय होता है, तो यहां पर क्या करते हैं परफेक्ट कंपटीशन में के अंदर फॉर्म्स जो है बहुत ज्यादा नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करते हैं। उसके बाद बच्चे विच मार्केट हैज प्राइस रिजिडिटी ड्यू टू फियर एंड प्राइस वॉर्स। तो कौन सा ऐसे मार्केट है जहां पर प्राइस रिजिडिटी होता है ड्यू टू फियर एंड प्राइस वॉर। तो एक ओलिगोपोली एक ऐसा मार्केट होता है जहां पर क्या होते हैं बच्चे, प्राइस का रिजिडिटी होता है एंड फियर होता है। क्यों, क्योंकि यहां पर इन ओलिगोपोली फ्यू फॉर्म बिग फॉर्म्स dominate, they avoid the changing the prices often because it could start a price war, so price are usually rigid or strictly under perfect competition market the forms demands curve। perfect competition market के अंदर जो फॉर्म्स का डिमांड कर कैसा हो जाएगा बच्चे, हॉरिजॉन्टल हो जाएगा, परफेक्टली इलास्टिक हो जाएगा। उसके बाद अ मोनोपोलिस्टिक मैक्सिमाइज प्रॉफिट, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के अंदर क्या होता है, फॉर्म्स किस कंडीशन में ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाएंगे, तो जहां पर मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल होंगी, उस कंडीशन में क्या होता है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन को बहुत ज्यादा मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट्स रिसीव होती है। उसके बाद इन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन डिमांड कर्व क्या होते हैं, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में डिमांड कर्व क्या होता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। डाउनवर्ड क्यों होता है कि फॉर्म फेस समटाइम्स somewhat elastic demand because product differentiation, customer will shift to subsidies substitute if price are too high। अगर यहां पर प्राइस गुड्स का अगर ज्यादा चेंजेस होता है तो कस्टमर शिफ्ट कर जाते हैं सब्स्टिट्यूट की तरफ। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग मार्केट्स किंग डिमांड, कौन सा ऐसा मार्केट है जिसको हम किंग डिमांड कर्व थ्योरी कहते हैं। ओलिगोपोली एक इकलौता ऐसा मार्केट है जहां पर किंग डिमांड कर्व अराइज होती है। किंग डिमांड कर्व थ्योरी एक्सप्लेन प्राइस रिजिडिटी टू ओलिगोपोली, फर्म्स बिलीव दैट रिवाइवल विल मैच प्राइस कट्स बट नॉट प्राइस हाइक लीडिंग अ किंग ऑफ द कर्व। शॉर्ट रन की बात करें बच्चे, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन फॉर्म्स कैन अर्न, शॉर्ट रन की जब भी अगर बात करते हैं यहां पर कम समय होता है, तो यहां पर क्या होता है, एबनॉर्मल प्रॉफिट्स और लॉसेस होती हैं ड्यू टू लेस कंपटीशन इन दी शॉर्ट रन। फॉर्म्स कैन सुपर नॉर्मल प्रॉफिट लॉसेस डिपेंडिंग ऑन देयर कॉस्ट एंड डिमांड सिचुएशन। उसके बाद अंडर परफेक्ट कंपटीशन प्राइस एमसी, एमआर और एमसी
प्राइस इक्वल होते हैं एमसी का, एमसी इक्वल होते हैं एआर का, और एआर इक्वल होते हैं किसका, एमआर का। दिस इज कॉल्ड ऑफ इक्विलिब्रियम ऑफ शॉर्ट रन। यहां पर क्या होता है बच्चे, इक्विलिब्रियम होता है। क्यों? दिस कंडीशन शोज द परफेक्ट कॉम्पिटिशन फॉर्म इक्विलिब्रियम, इट सेल्स वांट्स टू मार्केट प्राइस एंड प्रॉफिट यहां पर मैक्सिमाइज हो जाते हैं। इसी वजह से यहां पर एमसी जो है बराबर होते हैं एमसी एमआर के बराबर होते हैं। उसके बाद बच्चे यहां पर इन मोनोपोली प्राइस इज ऑलवेज, मोनोपोली के अंदर क्या होता है, हायर देन द मार्जिनल रेवेन्यू। मोनोपोली के अंदर बहुत ज्यादा प्राइस होती है, एवरेज रेवेन्यू इन मोनोपोली टू सेल मोर द फॉर्म लोअर प्राइस ऑल यूनिट्स एमआर फॉल्स फास्टर देन प्राइस, दैट्स वाई एम प्राइस यहां पर कम होता है किससे, एमआर से। प्राइस इज ग्रेटर देन एमआर। उसके बाद मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की बात करें बच्चे, लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम अकर्स व्हेन, जहां पर प्राइस एमआर एमसी के बराबर होता है, प्राइस इज ग्रेटर देन एवरेज कॉस्ट, प्राइस इज इक्वल टू एवरेज कॉस्ट। तो यहां पर बच्चे प्राइस जो है बराबर होते हैं किसके, एवरेज कॉस्ट के अकॉर्डिंग होते हैं। उसके बाद इन परफेक्ट कॉम्पिटिशन फॉर्म्स अर्न इक्विलिब्रियम प्रॉफिट आउट ऑफ, किस कंडीशन में एमआर बराबर होते हैं एमसी एंड एमसी इज राइजिंग। मोनोपोली फॉर्म की बात करें, डिमांड पेस द डिमांड कर्व दैट्स द मार्केट इज द मार्केट डिमांड कर्व। यहां पर since there is only one seller the firm's demand curve is same in the entire market demand curve usually क्या होता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग होते हैं बच्चे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 के, इन ओलिगोपोली प्राइस यहां पर क्या होता है, स्ट्रैटेजिक एंड इंटरडिपेंडेंट होते हैं। क्यों? इन ओलिगोपोली फॉर्म्स वॉच ईच अदर क्लोजली वंस द फॉर्म्स प्राइस और इनपुट डिसीजन अफेक्ट्स ऑल अदर्स डिसीजन स्ट्रैटेजिक इन द इंटरडिपेंडेंट। उसके बाद बिजनेस साइकिल, ये चैप्टर नंबर 5 है आपका। बिजनेस साइकिल की अगर बात करें तो बिजनेस साइकिल का मतलब क्या होता है, बिजनेस साइकिल्स रेफर्स टू गवर्नमेंट टैक्स पॉलिसीज, रेगुलर ऑफ्स। तो यहां पर क्या होते हैं बच्चे, इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। तो ध्यान रखिएगा बिजनेस साइकिल का मतलब क्या होता है, रेगुलर ऑफ्स डाउन्स इन दी इकोनॉमिक एक्टिविटीज। जब रेगुलर तरीके से इकोनॉमिक में एक्टिविटीज में डाउन्स, यहां पर अप्स एंड डाउन्स आता है, उसको हम क्या कहते हैं, बिजनेस साइकिल बोलते हैं। फ्लैक्चुएशंस आता है इसमें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फेज ऑफ बिजनेस साइकिल, बिजनेस साइकिल का फेज कौन सा नहीं, एक्सपेंशन, पीक, रिसीजन। तो एस्टेग्नेशन जो है इसका फेज नहीं है। इन विच फेज डज द इकोनॉमी ग्रो रैपिडली, तो यहां पर रिसीजन, एक्सपेंशन, डिप्रेशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। एक्सपेंशन का एक ऐसा फेज होता है जहां पर क्या होता है बच्चे, ग्रो करते हैं बच्चे यहां पर क्या, इकोनॉमी। बाकी इस तरह से और भी क्वेश्चन जो है आपके ये टेलीग्राम पे मैं अपलोड कर दूंगा, आप लोग इसको देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर के 20 आप लोग इसको कर लेंगे। जैसे कि यहां पर लोएस्ट पॉइंट की अगर बात करें, बिजनेस साइकिल इज नोन एज, हम इसको क्या बोलेंगे, ट्रफ। तो आराम से आप कर सकते हो। बाकी हम लोग मिलते हैं अगले पार्ट में। थैंक यू सो मच, टेक केयर।